नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। अगर बात करी जाए सेंट्रल की सियासत की यानी कि केंद्र की सत्ता की, तो बीजेपी फिलहाल जो केंद्र की सत्ता है उसे संभाल रही है और लगातार कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उन पर हमला बोल रही है। पीएम मोदी कर्नाटका के दौरे पर जाते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटका में मई के महीने में चुनाव होंगे और ये कांग्रेस के लिए काफ़ी अहम हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी यहाँ पर फिलहाल सत्ता में है और उनके खिलाफ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस उठाती हुई नजर आ सकती है। हालांकि चुनाव होने में ज़्यादा समय अभी रह नहीं गया है, लगभग 1.5 महीने का वक्त बाकी है अगर मुश्किल से कहा जाए तो। लेकिन बावजूद इसके जब खड़गे जो है वो कर्नाटका जाते हैं, राहुल गांधी जाते हैं, प्रियंका गांधी जाती हैं, तो उनकी रैलियों में उस तरह का रेस्पॉन्स नज़र नहीं आता। पीएम मोदी की अगर बात करी जाए तो देश के प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी सत्ता में है तो लाजमी सी बात है कि उनकी रैलियों में या तो बड़ी भीड़ जुटाई जाती है और अगर बड़ी भीड़ नहीं जुटती तो कहीं ना कहीं से लाई जाती है। अब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो रिमोट कंट्रोल है दरअसल वो किसके हाथ में। साफ तौर पर इशारा था गांधी परिवार की तरफ, क्योंकि जब भी इस तरह का बयान आता है तो जनता समझ जाती है कि इशारा जो है वो गांधी परिवार की ओर ही होने वाला है। लेकिन अब इसको लेकर हमला बोला गया। दरअसल जेपी नड्डा को लेकर एक बड़ा बयान जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि बीजेपी में जो बड़े नेता हैं जेपी नड्डा, उनका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में। दरअसल उनकी बात में जो है वो दम था, क्योंकि अगर मोदी शाह की बात करी जाए तो वो तमाम तरह के फैसले लेते हुए नजर आते हैं। कभी आपने देखा है कि जेपी नड्डा ने कोई बड़ा ऐलान किया हो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष? फिलहाल मुझे तो ऐसा कोई वाकया जो है वो नज़र नहीं आता। धारा 370 हटाने से लेकर तमाम तरह की चीज़ें, 3 तलाक का मुद्दा हो या जो भी तमाम मुद्दे रहे उनको उठाने तक, मोदी और शाह सबसे ज़्यादा नाम यही आता है। राजनाथ सिंह भी फिलहाल सुर्खियों में नहीं है। हमने देखा कि बीजेपी में तमाम तरह के जो नेता होते हैं जिनकी उम्र बढ़ने लगती है यानी कि बढ़ती जाती है, उन्हें पार्टी में साइडलाइन कर दिया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि मेरी बात का इशारा जो है वो किस तरफ है। अब क्या ये माना जाए कि चुनाव से पहले इस तरह की जो राजनीति है वो लगातार गर्माती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ना सिर्फ कर्नाटका में चुनाव है बल्कि मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं, तमाम जगह पर जो है वो इस साल चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में जब अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं तो कर्नाटका में अगर बात करी जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ की राजनीति को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो कर्नाटका से ही बिलोंग करते हैं, यानी कि उनका जो गहरा राज्य है वो कर्नाटका ही है। और ऐसे में अगर यहाँ पर कांग्रेस हार जाती है तो फिर एक बड़ा दाग जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वो कर्नाटका यानी अपने गृह राज्य में नहीं जिता पाते हैं तो हार की जिम्मेदारी फिर कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के सर माथे थोप दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी को हटा दिया गया, क्योंकि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तमाम तरह के राज्य जो है वो हारते हुए नजर आ रहे थे। तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं खास रिपोर्ट कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर अब बीजेपी हमलावर होती हुई क्यों नजर आ रही है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। चलिए बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसको लेकर हम लगातार आपको एक खबर बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दरअसल बड़ा दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई में केंद्र की सरकार बनाई जाएगी। खड़गे जो है वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। इससे पहले वो नागालैंड पहुंचे थे जब 3 जगह पर चुनाव थे, यानी कि 3 राज्यों के चुनाव थे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 100 मोदी और 100 अमित शाह आ जाएं, लेकिन सरकार जो है वो कांग्रेस की ही बनेगी। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से खड़गे बने हैं तब से लगातार बीजेपी पर वो हमलावर है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऑटोक्रेट की तरह काम कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी अक्सर कहते हैं कि वो अकेले इंसान हैं जो देश चला सकते हैं, कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। आपको ये रखना चाहिए कि आप लोकतंत्र में हैं, आप तानाशाह नहीं हैं। आपको लोगों ने चुना है, आपको चुनने वाले लोग 2024 में सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार केंद्र में आएगी और कांग्रेस इसकी अगुवाई करेगी। हम दूसरी पार्टियों से बात कर रहे हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे अपने आइडिया जो है वो लगातार शेयर कर रहे हैं। उनका इशारा भारत जोड़ो यात्रा की तरफ था। हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह साल 2024 में होने वाला लोकसभा का आम चुनाव जीता जाए। अब भाजपा बहुमत में नहीं आएगी, इस तरह का उन्होंने बड़ा दावा किया। दूसरी पार्टियों को साथ लाकर कांग्रेस की अगुवाई में हमें बहुमत मिलेगा। हम संविधान और लोकतंत्र को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ईडी और सीबीआई को लेकर कार्रवाई करती है, ऐसी भावना कभी भी
कांग्रेस में नहीं रही और इसी तरह के सुर जो है वो शिवपाल यादव ने बीते दिनों दिखा दिए थे। खड़गे ने कहा कि 100 मोदी और 100 शाह जाएं, ये हिंदुस्तान है। हमारे लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी दी है। कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर भी तमाम लोगों ने अपनी जान तक दी है। भाजपा के लोगों ने ऐसा नहीं किया है। एक भाजपा का आदमी बता दो जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो या जेल गया हो। उन्होंने कहा कि जो आदमी आज़ादी के लिए लड़ रहा था महात्मा गांधी, उन्हें इन लोगों ने मार दिया। ऐसे लोग देशभक्ति की बात कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जो जान है वो देश के लिए न्यौछावर कर दी। देश की एकता के लिए इंदिरा जी, राजीव गांधी ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की। भाजपा में किसने अपनी जान दी? उन्हें लगता है कि 2014 में ही आज़ादी आई है, उन्हें 1947 की कोई बातें याद नहीं है। इस तरह की बात जो है वो कहते हुए नजर आए थे। और रायपुर अधिवेशन में भी जब वो पहुंचे थे तब वो ये कह रहे थे कि एक बड़ा बदलाव जल्दी कांग्रेस में होने वाला है। और उन्होंने कहा था कि जो वर्कर्स है यानी कि कार्यकर्ता है उनके कनेक्शन पर जोर दिया जा रहा है। कांग्रेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में तेज़ी से बदलती हुई नज़र आ सकती हैं। अब क्या है, माना जाए कि तेज़ी से जो बदलाव है इसे ही रोकने के लिए बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधती हुई नज़र आ रही है। तो देखा आपने, इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी ये कह चुकी हैं कि मैं अपनी सक्रिय राजनीति से जल्दी संन्यास लेने जा रही हूं, लेकिन संन्यास लूंगी उससे पहले तमाम तरह के विवादों पर फुल स्टॉप लगाती हुई नजर आऊंगी। तो बहुत सारे यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस को लेकर कि साल 2024 के चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस जो है वो अपनी रणनीति बनाएगी, राहुल गांधी का क्या किरदार होगा। प्रियंका गांधी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर ये कहती हैं कि वो आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, सरकार पर हमला बोलेंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। तो अगर गांधी परिवार की बात करी जाए या फिर कांग्रेस की बात करी जाए तो गिने चुने 3-4 नेता रह गए हैं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद से लेकर कपिल सिब्बल तक तमाम नेता जो है वो पार्टी से किनारा कर चुके हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर तमाम तरह के दाग लगते हैं, ये कहा जाता है कि वो चुनाव नहीं जिता सकते और वो इस्तीफा सौंप देते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी को कौन संभालेगा? राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद को लेकर भी कुछ खास जो है वो अपनी रुचि दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में राजनीति की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस का भविष्य क्या होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कौन सा ऐसा चेहरा है जो कमाल करके दिखा सकता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।